सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। आदरणीय बंधुओं, आज नारी सशक्तिकरण का युग है। नारियां प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति कर रही हैं और हर ऊंचे से ऊंचा पद उनको प्राप्त है और उनका ये एकदम उत्थान का समय है, क्योंकि बीच में उनकी प्रगति रुक गई थी लोगों के कारण से। लेकिन आज फिर वही नारी इतनी ऊंची उठ रही है जैसे एक गेंद को नीचे फेंका जाता है और फिर जो है जब उछल करके आती है तो वो ऊपर होकर के आती है, वो ऊंचाइयों को छूती है। यही स्थिति है। जितना नारी का दमन हुआ, इसके पश्चात अब वो जो उठ रही है वो सभी क्षेत्रों के अंदर अपना प्रभुत्व स्थापित कर रही है और पुरुषों से कंधे मिलाने का जो है, एक साथ मिलकर के कार्य करने का दावा करती है। इसलिए हर क्षेत्र में हम उसको पाते हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र देख लो। तो ऐसी स्थिति में आज के इस बौद्धिक युग के अंदर भी यदि कोई कथावाचक ये कहे कि नारी को गायत्री मंत्र के उच्चारण का अधिकार नहीं है क्योंकि उसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, ये बात बहुत ही लज्जास्पद है, ये घृणास्पद है, ये हेय है और ये उनके ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात है। तो इन बातों से उद्विग्न होकर मेरे मन में दो चार शब्द जो है वो मुखरित हुए, जो मैं आपके सामने रखती हूँ। वेद नारियां पढ़ सकती हैं, गायत्री भी गा सकती हैं, मंत्रोच्चारण कर सकती हैं, नहीं कोई भी शक्ति आड़े उनके दुनिया में आ सकती है। वेद नारियां पढ़ सकती हैं। क्या झुठलाओगे युग वैदिक को? क्या झुठलाओगे युग वैदिक को? विदुषी ऋषिकाओं को मंत्र दृष्टि भी होती थी, वे युग सृष्टि सब नारी थी, वे युग सृष्टि सब नारी थी। क्या कर सकते हो बच्चों को शिक्षित? क्या कर सकते हो बच्चों को शिक्षित? सब मिलकर भी तुम होकर शिक्षित। माता जिसकी है सुशिक्षित, कहलाता वह मातृमान। माता जिसकी है सुशिक्षित, कहलाता वह मातृमान। पिता जिसका संरक्षक है, वह कहलाता पितृमान। आचार्य जिसको सुयोग्य बनाता, वह कहलाता आचार्यवान। जिसको मिल जाते हैं तीनों, वह कहलाता मेधावान। माता जिसकी है सुशिक्षित, कहलाता वह मातृमान। पिता जिसका संरक्षक है, वह कहलाता पितृमान। आचार्य जिसको सुयोग्य बनाता, वह कहलाता आचार्यवान। जिसको मिल जाते हैं तीनों, वह कहलाता मेधावान। क्या शास्त्रों के इन वचनों का कर सकोगे अकेले तुम पालन? वैदिक शिक्षा से वंचित नारी किस कदर करे बच्चों का पालन? वैदिक शिक्षा से वंचित नारी किस कदर करे बच्चों का पालन? आज पितृ दिवस भी है, तो चंद शब्द मैं कहना चाहूंगी। यक्ष युधिष्ठिर संवाद के अंदर आता है, खात पिता उच्चतरस तथा। ख कहते हैं आकाश को, कि पिता आकाश से भी ऊंचा है। क्यों?
कि गृहस्थ के अंदर उसका एक महान उद्देश्य है। उसने अपने पूरे परिवार को जो है संभालना है और अपने कर्तव्यों का पालन करना है। वह अपने कर्तव्यों का, अपने बच्चों का, अपने माता पिता का बखूबी ध्यान रखता है और उनका वो पालन करता है। बच्चों के लिए भी कहा कि जो लालयत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत् प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रमेवाचरेत्। इसका भी उसको ध्यान रहता है। शास्त्रों के अंदर ये बात आई है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो लालयत पंचवर्षाणि 5 वर्ष तक जो है उसका लालन करे, लाड प्यार करे और उसको जो है बहुत अत्यंत अधिक स्नेह दे, प्रेम दे। जो उल्टा सीधा वो भी करे अगर, तो उसको वो सहन करे। लालयत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत्, 10 वर्ष तक उसकी ताड़ना करे। ताड़ना का अर्थ ये नहीं है कि वो उसको पीटे या उसको बहुत कठोर सजाएं दे, ऐसा नहीं है। ताड़ना का अर्थ है कि अपनी निरीक्षणात्मक दृष्टि रखना। वो जो कुछ भी करता है उसको वो सूक्ष्म रूप से उसका अध्ययन करे, उसको देखे कि बच्चा किधर जा रहा है और किधर उसको लेकर के जाना है। तो उसके लिए वो कुछ ऐसे तरीके अपनाए जिससे बच्चे उसके संस्कारों को ग्रहण कर सके। और फिर प्राप्ते तो षोडशे वर्षे, जब वो 16 वर्ष का हो जाए तो ये ताड़ना और ये सब कुछ जो है बहुत अधिक लालन पालन जो है वो भी इतना नहीं करे। तो क्या करे? प्राप्ते तो षोडशे वर्षे, जब 16 वर्ष में आ जाए तो वह अपने पुत्रों से वो मित्रवत व्यवहार करे। वो देखे जैसे एक मित्र से व्यवहार किया जाता है, और मित्र को हम दुखी नहीं करते हैं बल्कि उसकी बात को जो है ग्रहण करते हैं। हम ये भी सोचते हैं कि ये कहीं ऐसा नाराज़ नहीं हो जाए और कहीं ऐसा नहीं हो कि ये अलग थलग हो जाए तो मुझे मित्र मिले ही नहीं तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है। वो उसके समान जैसे मित्र के साथ प्रेम के साथ रहता है, उसको जो है उसका आदर करता है, उसकी हर बात को सुनता है और मौका पड़ने पर अपनी बात कह भी देता है। तो इस प्रकार से वो मित्रवत हो जाए, उससे वह बच्चे सुसंस्कारित होते हैं। और जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं उनके बच्चे जो हैं वो मूर्ख रह जाते हैं। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। माता शत्रु पिता वैरी, कहते कि वह माता और वह पिता शत्रु हैं। ये न बालो न पाठिता, जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं है, जिन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दी है, जिन्होंने उनको वैदिक संस्कार नहीं दिए हैं, जिन्होंने उनको निर्माणात्मक संस्कार नहीं दिए हैं, तो वे बच्चे जो हैं सभाओं के अंदर जाकर के वो उतने यश को नहीं प्राप्त कर सकते। उनकी निंदा ही होती है, उनका अपमान ही होता है। तो इन सब बातों को सोचते हुए पिता अपने कर्तव्य के प्रति वो सजग रहता है। उसका नाम है पिता, पातीति पिता। पाती का अर्थ है कि वो रक्षा करता है। वो हर दृष्टि से जो है भोजन से, आच्छादन से, पैसे से, हर तरह से उसकी रक्षा होती है और वो कभी भी जो है उसको उससे कम नहीं होने देता। चाहे वो कैसी स्थिति में रहे, चाहे वो कष्टदायी स्थिति में रहे, उसके पास पैसा हो या नहीं हो, तो भी वो अपने बच्चों की बात सुनता है और उन बच्चों की इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो ये हमेशा उसको ध्यान रहता है। तो पिता को इस प्रकार से होना चाहिए। उसके परिवार के अंदर बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं। मैंने भी अपने परिवार में देखा, मेरे पिताजी यद्यपि बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन वो मेरा भरसक ध्यान रखते थे। वो 30 वर्ष के अंदर, 30 वर्ष के बाद आर्य समाजी बने, और आर्य समाजी भी ऐसे बने
जो सिद्धांत के दृढ़ थे, उनके अंदर आर्य समाज के स्वामी आर्य समाज के प्रति, स्वामी दयानंद के प्रति बहुत अगाध श्रद्धा थी। तो वो जब हम हुए तो ये विचार उनके परिपक्व थे, वो हमको उधर ही लगाना चाहते थे। मुझे याद है कि मैं 5 वर्ष की थी, आज मुझे ध्यान है कि उंगली पकड़ करके मुझे वो आर्य समाज तक ले जाते थे। कभी भी आर्य समाज से वंचित नहीं किया। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर पढ़ा कि जो आर्ष पाठ विधि से अष्टाध्यायी को, व्याकरण इत्यादि को पढ़ता है, संस्कृत पढ़ता है, वो ऐसा है जैसे एक समुद्र के अंदर एक गोता लगाना और बहुत सारे उसके अंदर विद्यमान हीरे मोतियों को लेकर के आना, सिर्फ एक ही उसके अंदर। मतलब ये कि परिश्रम बहुत वो है, लेकिन उसका लाभ बहुत अधिक है। इतना परिश्रम नहीं करना पड़ता, बार बार गोते नहीं लगाने पड़ते। केवल एक ही बार से जो है अगर अच्छी तरह से वह अध्ययन कर लेता है तो वो उसके लिए लाभप्रद होता है। तो ये बात आर्ष पाठ विधि की उनके मस्तिष्क में जम गई। तो जब हम छोटे से थे, 8वीं के पास ही जो है, जैसे ही हमको इंग्लिश उनको पसंद नहीं थी, बच्चों को अपनी मातृभाषा और अपनी जो भाषा है, संस्कृत भाषा है, जो वैदिक भाषा है, ये उनको पढ़ाना पसंद था। ये बात उनके मन में गहन रूप से जो है भरी हुई थी। तो उन्होंने इसके लिए भरसक प्रयत्न किया। 8वीं के बाद ही हमने विद्यालय की शिक्षा छोड़ दी। इसके बाद गुरुओं की तलाश में गए। जो जो गुरु उनको अच्छे सुयोग्य मालूम पड़ते थे, उन्होंने पहले घर के अंदर ट्यूशन रख करके भी, उनको भोजन इत्यादि खिला करके भी, और उन्होंने उनसे सेवा ली और मुझे पढ़वाया। और इसके बाद उनको एक गुरु मिले, पदवाक्य प्रमाणज ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु, जो बनारस के अंदर जो है कक्षाएं चलाते थे। उनका पाणिनि महाविद्यालय था। तो उसके अंदर उन्होंने ऐसी व्यवस्था की उनसे बातचीत करके कि मुझे भी जो है वहाँ पर भेज दिया गया। और मुझे अपनी माँ के साथ जो है 2-3 वर्ष जो मैंने लगाए और पूरा ध्यान उसमें रखा, और मैंने वहाँ पर जाकर के जो है संस्कृत शिक्षा को ग्रहण किया। उनको आर्य समाज के प्रति इतनी लगन थी कि वो ये कहते थे कि आर्य समाज के सत्संग में चाहे कहीं भी हो, और जो साप्ताहिक होता है उसमें बच्चों को अवश्य जाना चाहिए। चाहे तुम रोटी घर के अंदर बनाओ या नहीं बनाओ, एक समय का जो है तुम उपवास कर सकते हो, लेकिन बच्चों को अवश्य ही जाना है। और वे बच्चों को ले जाते थे, और जो बच्चे नहीं जाते थे उनसे नाराज भी रहते थे। वहाँ जाकर के जो है सुनना है, बैठना है, आराम से बैठना है। छोटे बच्चे, उनको ये नहीं होता था कि वो जाकर के जो है सीट के पास, वहाँ पर जो मंच है उसके पास खेलते रहें, ये उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। तो इसका वो बहुत ध्यान रखते थे। तो इस तरह से हमारे जीवन के निर्माण में उनका बहुत बड़ा हाथ है। घर में घुसते ही कहते थे कि जय क्या कर रही है, पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है, कौन से काम में लगी है। मतलब एक एक क्षण उनका ऐसा जाता था कि उनको मेरा ध्यान से वो हटता ही नहीं था। जब भी होते वो यही कहते। ये अगर पता चल जाता कि कहीं जो है किसी सहेली के घर में गई है, अव्वल तो हम जाते ही नहीं थे। और अगर चले जाते थे, मान लो कभी गए और आए, तो हमसे पूछा कि अपनी सहेली से क्या बात करके आए हो। तो उस समय देखो ऐसे उसमें आदमी सहेलियों से पता नहीं क्या क्या बात करता है, और वो बताना जो है इतना हो जाता है। लेकिन वो हमसे इस तरह से पूछते थे, मतलब हर क्षण का जो है ध्यान रखते थे। और मेरी माता जो है वो भी बड़े सरल स्वभाव की थी, बहुत साधु थी, और बड़े ही सीधे उससे थी। और वो उनकी अनुयायिनी थी, अनुगामिनी थी। जैसा वो कहते थे वो कभी ननुनच नहीं करती थी। जो उन्होंने कहना उन्होंने स्वीकार करना, जैसा उसने मेरे लिए कहना और वही बात जो है उन्होंने करानी। कभी उसके अंदर बाधा उत्पन्न नहीं की। कभी ये नहीं कहा कि तुमको ये मेरे घर का काम करना है, ये तुम पढ़ने में लगी हुई हो। मैं सारा दिन भी बैठी रहती तो कभी वो ये नहीं कहती थी कि तुमको इस तरह का काम करना है, घर में इतना काम पड़ा है, मैं अकेली लगी हूँ। क्योंकि वहाँ पर जो है हमारे यहाँ इसमें जो उपदेशक लोग थे, विद्वान थे, उनका आवागमन बहुत रहता था, उनका आतिथ्य वो बहुत करते थे। तो वो हृदय से जो है
उनकी सेवा किया करते थे। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व, इस प्रकार के पिता हमको मिले हैं। कहते मैं ही नहीं, केवल मैं ही उनके लिए वो नहीं हूँ, कृतज्ञ नहीं हूँ, बल्कि मेरे बच्चे भी उनके कृतज्ञ हैं। मैं उनको अपने बच्चों की तरफ से, अपनी तरफ से